नमस्कार। देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। राजस्थान की 25 में से 16 सीटों पर कांग्रेस ने अपने टिकट तय कर दिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि उन 16 सीटों पर कौन कौन है कांग्रेस के उम्मीदवार। तो सबसे पहले जोधपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है। हालांकि 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जोधपुर से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वैभव गहलोत जोधपुर से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं कोटा लोकसभा सीट की। तो कई बार विधायक और सांसद रह चुके रामनारायण मीणा राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रामनारायण मीणा को कोटा लोकसभा से कांग्रेस टिकट दे सकती है और प्रबल दावेदार रामनारायण मीणा माने जा रहे हैं। इसके अलावा राखी गौतम भी कोटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट की दावेदार मानी जा रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अजमेर लोकसभा सीट, यहाँ पर कांग्रेस के सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 2009 से 2014 तक अजमेर से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा 2004 में सचिन पायलट दौसा लोकसभा क्षेत्र से भी सांसद बन चुके हैं, लेकिन वर्तमान में दौसा लोकसभा सीट जो है वो एसटी की रिजर्वेशन सीट है। ऐसे में सचिन पायलट अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजमेर से सचिन पायलट को टिकट दिया जाएगा, या फिर दूसरे नंबर की बात करें तो रघु शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। तो अजमेर लोकसभा सीट से रघु शर्मा और सचिन पायलट दो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर धीरज गुजर का नाम सामने आ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में धीरज गुजर जहाजपुर से विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब धीरज गुजर भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। धीरज गुजर की प्रियंका गांधी के सामने अच्छी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी उनकी पैरवी कर सकती है। अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर युवा नेता अभिषेक चौधरी का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अभिषेक चौधरी राजस्थान के एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। अब अभिषेक चौधरी का नाम सामने आ रहा है जयपुर ग्रामीण सीट से। जयपुर ग्रामीण सीट जाट बाहुली सीट है। ऐसे में अभिषेक चौधरी प्रबल दावेदार कांग्रेस के टिकट के माने जा रहे हैं। इसके अलावा कृष्णा पूनिया का भी नाम सामने आ रहा है। कृष्णा पूनिया भी अजमेर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। कृष्णा पूनिया भी 2023 का विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जयपुर शहर लोकसभा सीट, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम सामने आ रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास 2023 के विधानसभा चुनाव में सिविल लाइन से जयपुर से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट करौली धौलपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर खिलाड़ी लाल बैरवा का नाम सामने आ रहा है। खिलाड़ी लाल बैरवा पहले भी 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत चुके हैं और सांसद बने थे। ऐसे में इस बार भी खिलाड़ी लाल बैरवा करौली धौलपुर से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट टोंक सवाई माधोपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी नमो नारायण मीणा का नाम सामने आ रहा है। नमो नारायण मीणा 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा नमो नारायण मीणा मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि नमो नारायण मीणा पिछले 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार नमो नारायण मीणा माने जा रहे हैं। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगली लोकसभा सीट सीकर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और शेखावटी सीकर में कांग्रेस के बड़े दिग्गज जाट नेता के तौर पर माने जा रहे हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा सीकर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट अलवर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर भंवर जितेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी से काफी करीबिया है। ऐसे में भंवर जितेंद्र सिंह अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि लगातार 2 बार भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी भंवर जितेंद्र सिंह का टिकट काटती है तो फिर ललित यादव का नाम सामने आ रहा है। ललित यादव को भी लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट बाड़मेर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार के तौर पर हरीश चौधरी का नाम सामने आ रहा है। हरीश चौधरी वर्तमान में
बायतू से विधायक हैं। इसके अलावा हरीश चौधरी बाड़मेर से पहले भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में हरीश चौधरी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि हरीश चौधरी के अलावा कर्नल सोनाराम चौधरी भी रेस में हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में खबर आई थी कि हेमाराम चौधरी को मनाने की कोशिश की जा रही है और हेमाराम चौधरी के नाम पर भी गहनता से विचार किया गया है। ऐसे में हरीश चौधरी या हेमाराम चौधरी या कर्नल सोनाराम में से किसी एक को बाड़मेर से कांग्रेस का लोकसभा का टिकट मिल सकता है। अगली लोकसभा सीट चूरू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के टिकट की बात करें तो नरेंद्र बुडानिया का नाम सामने आ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र बुडानिया ने बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को भयंकर पटकनी दी थी, जिसके बाद में वो लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके अलावा चूरू से नरेंद्र बुडानिया पहले भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में नरेंद्र बुडानिया चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट पाली लोकसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिव्या मदेना का नाम सामने आ रहा है। दिव्या मदेना 2023 में ओसिया से विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी दिव्या मदेना पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसके अलावा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके सुनील चौधरी का भी नाम पाली से सामने आ रहा है और सुनील चौधरी भी लगातार पाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक्टिव हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अपने पुराने चेहरे यानी बद्रीराम जाखड़ का टिकट काटकर दिव्या मदेना या सुनील चौधरी में से किसी एक को टिकट देकर पाली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। अगली लोकसभा सीट झुंझुनू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बरजिंदर सिंह ओला का नाम सामने आ रहा है। बरजिंदर सिंह ओला झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बरजिंदर सिंह ओला झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट दौसा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नरेश मीणा का नाम सामने आ रहा है। युवा नेता नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी नरेश मीणा ने छाबड़ा 12 से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में निर्दलीय खड़े होकर नरेश मीणा ने 44,000 वोट प्राप्त किए हैं, जिसके बाद में लगातार नरेश मीणा को दौसा से लोकसभा का टिकट देने की मांग उठ रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस नरेश मीणा को लोकसभा का टिकट दे सकती है। तो ये थे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 16 लोकसभा सीट के कांग्रेस के चेहरे, जिनको कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतारकर बड़ा दांव खेल सकती है।